प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं देवी देवताओं के बारे में आपको बताऊंगा, सच बताऊंगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और ये जो काल्पनिक देवी देवता है दुनिया में, करोड़ों करोड़ों काल्पनिक देवी देवता है। जानवर के रूप रंग में, इंसान के रूप रंग में, पहाड़ पौधे के रूप रंग में, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण इत्यादि इत्यादि सृष्टि के रूप और रंग में जो काल्पनिक देवी देवता है उनके बारे में सच्चाई को बताऊंगा और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में हम बताएंगे। और इस सच्चाई को अगर आप सुनोगे, सच्चाई को ग्रहण करना है और जो झूठ, सच्चा परमेश्वर को ग्रहण करना है और झूठ को छोड़ना है, त्यागना है। अब यही काम अगर करोगे तो आपको चंगाई, छुटकारा, मुक्ति मिलेगा। जिसको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का आशीष मिलेगा। जिसको जादू टोना से बंधन है, उसको जादू टोना के बंधन से मुक्ति मिलेगा। जिसको रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, अशांति, जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, रात में नींद नहीं आती, ये सारे के सारे शैतान की माया जाल, अंधकार की परिस्थिति दूर हो जाएगी। अगर आपको सच्चाई को जानना है, सच्चाई को ग्रहण करना है और झूठ को छोड़ना है, तो आज में आपको सच्चा परमेश्वर और ये जो झूठ, फरेब, धोखा, काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में आज बताएंगे। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। पवित्र धर्मशास्त्र, परमेश्वर का व्यवस्था, जो धर्मशास्त्र में जो लिखी गई है, उसको मैं आज आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। क्योंकि सच को बोलना हमारा मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बड़े पापा, हमारे पूर्वजों थे, दुनिया के सबसे महान बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बड़े पापा, हमारे पूर्वजों, उसने हमें जो संविधान दिया है, वो संविधान हमें अधिकार दिया है बोलने के लिए, बोलने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है बोलने की स्वतंत्रता। हर एक नागरिक को बोलने के लिए अधिकार है। भारत के हर एक नागरिक को बोलने के लिए स्वतंत्रता है। हर एक नागरिक बोल सकता है, अपने राय रख सकता है, अपने विचार को प्रकट कर सकता है, अपने विश्वास को दूसरों के सामने बोल सकता है, अपने जो मन की बात को, जो अपने जो राय है, जो विचारधारा को रख सकता है। और दूसरी बात है, भारत के संविधान 25 अनुच्छेद 25 से 28 हमें ये धार्मिक स्वतंत्रता दिया है कि हमारे विश्वास को, आस्था को, सच्चाई को और परमेश्वर के बारे में प्रचार करने के लिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत में हर एक नागरिक को एक स्वतंत्रता दिया गया है कि तुम अपने धर्म को प्रचार करो, पालन करो, प्रसार करो। तुम किसी भी जाति या धर्म के बारे में प्रचार करो, प्रसार करो, किसी भी आस्था और विश्वास के बारे में प्रचार करो, प्रसार करो, पालन करो। इसलिए आज मैं परमेश्वर के बारे में आज मैं आपको सुनाऊंगा और काल्पनिक झूठ देवी देवता, जो देवी देवता है, अंधे, गुंगे, बहरे, लुच्चा, लपंगा, फरेब, धोखा, अंधविश्वास, उन देवी देवताओं के बारे में भी बताऊंगा। काल्पनिक देवी देवता, याद रखिएगा ये शब्द, काल्पनिक देवी देवता इंसान के मन के द्वारा, इंसान के अज्ञानता, मूर्खता और इंसान के अल्प बुद्धि के द्वारा, इंसान की सोच विचार के द्वारा, इंसान के भावनाएं और कल्पनाओं के द्वारा जो रचा गया है, जो बनाया गया है, वो काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में आज मैं सच्चाई को बताऊंगा। अगर आप परमेश्वर का सच्चाई को आप ग्रहण करोगे और ये झूठ को अगर त्यागोगे तो आपको चंगाई, मुक्ति, छुटकारा, आशीष, शांति मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आइए सच्चाई क्या है जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में यीशु मसीह के बारे में आजकल प्रचार करने से लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने से, बोलने से ईसाई लोगों को लोग आज मार रहे हैं, धर्मांतरीकरण का झूठे आरोप लगा के मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं। इसलिए आज मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल रहा। आज मैं आपको परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो सच्चा, जीवित, पवित्र, धार्मिक परमेश्वर, एकलौता सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। और ये जो झूठ, पाखंड, धोखा, फरेब, काल्पनिक अंधविश्वास, ये काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में भी बताऊंगा।
तो आइए हम सुनेंगे। याद रखिए, मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं। हाँ, ईसाई धर्म को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। सच्चा परमेश्वर की वास्तविक विषय को, सच को मैं आपके सामने आज प्रकट करने के लिए जा रहा हूं। और सच ये है परमेश्वर का व्यवस्था है। और ये ईसाई लोगों का धर्म पुस्तक नहीं है, ये है पवित्र धर्म शास्त्र, पवित्र बाइबल, सारे मानव जाति के लिए। हर एक मानव जाति इसको पढ़ना है, जानना है, सच्चाई को जानना है। ये मानव जाति के लिए एक संविधान, जैसे हमारे बड़े पापा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे भारत देश को एक सुंदर संविधान दिया है, सुंदर डिसिप्लिन, नियम कानून का किताब दिया है, व्यवस्था दिया। वैसे ही ये भी पवित्र धर्म शास्त्र बाइबल सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए व्यवस्था। इसलिए ये परमेश्वर का व्यवस्था पृथ्वी के हर कोने में आपको अलग अलग भाषा में मिलेगा, हजारों भाषा में आपको मिलेगा। और हजारों भाषा, हजारों जाति और धर्म के लोग इस पवित्र वचन को मानते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, पालन करते हैं। तो आइए आज हम सुनेंगे। देखिए, ये जो दुनिया के लोग सच्चा परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, सच्चा परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं कि सृष्टिकर्ता कौन है, स्वयंभू परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, वो पवित्र परमेश्वर कौन है, मालूम नहीं। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं, सबको नहीं, ज्यादातर लोगों को। ज्यादातर लोगों को सच्चा परमेश्वर के बारे में, परमात्मा परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। लोग सोचते हैं कि ये पहाड़ पौधे ईश्वर है, पहाड़ पौधे परमात्मा है, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण ये परमात्मा है, ये परमात्मा सूर्य के अंदर छिपा है, चंद्रमा के अंदर छिपा है, पहाड़ पौधे के अंदर छिपा है, और ये जंगली जानवर के अंदर छिपा है, और ये वृक्ष लता के अंदर छिपा है, समुद्र के अंदर छिपा है, नदी के अंदर छिपा है, और धरती के अंदर छिपा है। इसलिए लोग क्या करते, ऐसे अपने ही अंधविश्वास के चलते सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण पहाड़ पौधे इत्यादि इत्यादि सृष्टि के अंदर सृष्टिकर्ता को ढूंढते। मेरे प्यारे मित्रों, सृष्टिकर्ता अदृश्य है, वो परमात्मा है, वो सबसे सुंदर है, पवित्र है, दयालु है, प्रेमी है, करुणामय है, निष्कलंक है, और वो संपूर्ण पवित्र। उनके पास कोई पाप का दाग नहीं। आपके जैसे मेरे जैसा पाप के चिंताधारा परमेश्वर के पास नहीं है। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में जो पाप का चिंता ख्याल कभी कभी आता है, वैसे परमेश्वर के दिल दिमाग में पाप नहीं है। पाप का दाग नामो निशान नहीं है। परमेश्वर संपूर्ण निष्कलंक, निष्पाप, संपूर्ण शुद्ध परमेश्वर है, और उसको पहचानना जरूरी है। तो ये जो काल्पनिक देवी देवता हमारे भारत देश में और श्रीलंका में बोलिए, पाकिस्तान में बोलिए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, रूस में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, अलग अलग ये सारे पृथ्वी में जितने काल्पनिक देवी देवता हैं, वे सबके सब झूठ, पाखंड, चोर, डाकू, बदमाश देवी देवता है। सबके सब है ना विकलांग, अंधे, गुंगे, बहरे और अपाहिज, टोटली शारीरिक अक्षम है। कारण क्या है मालूम है ना? सच्चाई। क्योंकि इंसान अपने हाथों से गाय गोबर के द्वारा, कभी मिट्टी के द्वारा, कभी पत्थर के द्वारा, कभी धातु पदार्थ के द्वारा, सोने और चांदी के मूर्तें और लकड़ी के मूर्तें, जिस लकड़ी से खाना बनाता है उसी लकड़ी को लेकर के मूर्त बनाता है और उसके सामने दंडवत करता है, बोलता है हे ईश्वर मुझे दया कर ले। जिस मिट्टी लेकर के घर बनाता है उसी मिट्टी से एक मूर्त को बना लेता है और वो मूर्त के सामने बोलता है कि हे ईश्वर तूने ही मुझे बनाया। इतना मूर्ख पाखंड इंसान खुद बनाता है, वो मूर्त को खुद बनाता है, उसको रंग देता है, डिजाइन करता है, अलग अलग रूप रंग डिजाइन देकर के उसको बनाता है, उसको घर के कोने में सजाता है और उसके सामने जाकर दंडवत करता है कि हे ईश्वर मुझ पर दया कीजिए, तूने मुझे बनाया। इतना मूर्ख पाखंड। मेरी प्यारे मित्रों, इसे कहा जाता है मूर्ख, पाखंड, अज्ञानता, अंधविश्वास। तो परमेश्वर, ये परमेश्वर का व्यवस्था है ना, इंसान को अंधविश्वास से मुक्ति देता है, इंसान का बुद्धि विकास हो जाता है। जब इंसान इस पवित्र धर्मशास्त्र, पवित्र बाइबल, परमेश्वर की व्यवस्था को जब जान लेगा, उनका बुद्धि का विकास हो जाएगा। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बुद्धि का विकास हो गया। इसलिए सारे के सारे काल्पनिक देवी देवताओं को बस किताबों को जला दिया और बस स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अर्थात परमेश्वर हमें हर प्रकार के अंधविश्वास से, काल्पनिक बातों से आजादी देता है, मुक्ति देता है। सत्यमेव जयते, हमारे भारत देश का स्लोगन,
सत्यमेव जयते। सत्य मतलब परमेश्वर ही सत्य है। और ये जितने काल्पनिक देवी देवता है, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, सुअर, गधा, गाय और बैल और बकरा और बंदर और हाथी इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों का जो मूर्तें, ये पशु पक्षी और जमीन में रेंगने वाले जो जीव जंतु का जो मूर्तें, पत्थर से, लकड़ी से, सीमेंट से, ईंट से, बाली से, अलग अलग धातु पदार्थ से जो बनाया हुआ ये जितने भी मूर्त कारीगर के द्वारा, कुम्हार के द्वारा, कंपनी के द्वारा और मार्केट बाजार में मिलने वाले जितने भी अलग अलग जीव जंतुओं का मूर्त, अलग अलग इंसान की मूर्त, अलग अलग जो मूर्तें हैं, तो सब के सब झूठ फरेब धोखा है। मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप सिख हो, ईसाई क्यों ना हो, ईसाई लोग भी कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इन्फांट जीसस बोलते हैं, माता मेरी बोलते हैं। ये सब झूठ फरेब धोखा। परमेश्वर सृष्टिकर्ता कभी किसी वस्तु के अंदर नहीं रहता है, कभी किसी मूर्ति के अंदर नहीं रहता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप किस रूप देंगे बताइए? आप और मैं सृष्टिकर्ता स्वयंभू परमेश्वर, जिसको सारे जमीन और आसमान का मालिक है, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर है, सारे सृष्टि का जो ईश्वर, सारे सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर, इतना महान, भयंकर, पवित्र, इतना महान परमेश्वर को, इतना विशाल परमेश्वर, जिसका रूप और जिसका यह ताकत का कोई सीमा नहीं है, इतना महान परमेश्वर को आप क्या जंगली जानवर के रूप में बदल सकते हैं? इंसान के रूप में बदल सकते? नहीं। ये सब मूर्खता, पाखंडता है। परमेश्वर सृष्टि करता है, वो स्वयंभू पवित्र है, वो धर्मी है, वो और निष्पाप निष्कलंक है, और हमेशा हमेशा वो महान, वो अदृश्य है। अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर को आप जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, गधा, गाय, बैल, बकरी इत्यादि पशु पक्षी का रूप रंग देकर के आप अगर पूजा करेंगे तो उससे मूर्खता, पाखंड कहा जाता है। इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों का जो मूर्तें सोने चांदी की है, उनके आंख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, हाथ पांव है, अपने जगह से हिल नहीं सकते, ना तो वे कुछ किसी का भला कर सकते, ना किसी का नुकसान कर सकते। मूर्त तो मूर्त, मूर्ति तो मूर्ति एक डेड बॉडी की तरह, एक शव की तरह है, एक जिंदा लाश की तरह। लाश, आप लाश के सामने, एक डेड बॉडी के सामने, चाहे इंसान का डेड बॉडी क्यों ना हो, चाहे जंगली जानवर का डेड बॉडी क्यों ना हो, आप अगर डेड बॉडी के सामने जाके कितना भी रो, चिल्लाओ, गाना गाओ, बाजा बजाओ, लाउड स्पीकर लगाओ और कितना भी डांस करो, कितना भी फल मूल, नारियल, केला, नींबू, मिर्ची, हल्दी जो भी आप डालो, क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। मूर्त तो मूर्त है। मुर्दे आदमी को अगर कोई बुलाएगा, पापा, मम्मी, डैडी, मेरे बात को सुने, कोई मुर्दा सुनेगा, मुर्दा रिप्लाई देगा। इसलिए मेरी प्यारे मित्रों, ये जितने भी काल्पनिक देवी देवता दुनिया के लोग बनाते हैं, चाहे किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, मैं किसी जाति धर्म के बारे में आज नहीं बोल रहा हूं, इंसान को मैं आईना दिखा रहा हूं, इंसान को मैं सच बोल रहा हूं कि ये जो मूर्तें इंसान अपने कल्पना के द्वारा बनाया मूर्तें हैं, अपने हाथों से बनाता है, कारीगर बनाता है, कारीगर उसको बेचता है, तोड़ता है, फोड़ता है, जी करेगा तो उसको पूजा करेगा, उसके बाद जी भर जाएगा तो उसको लेकर के कचरा में, नदी में बहा देता है। ये सब मूर्खता, पाखंडता, ज्ञानता। इसलिए सच्चा परमेश्वर को जानो, सच्चा परमेश्वर के पास आ, और वो सच्चा परमेश्वर को पहचानने के लिए, जानने के लिए, अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को, अपने स्वर्गीय पिता को जानने के लिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़िए। ये बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर इस वचन बाइबल के द्वारा, इस पवित्र धर्मशास्त्र, इस व्यवस्था के द्वारा हमसे बातें करते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान हमसे बातें करता है कि चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, लूटपाट नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना। अत्याचार करोगे, खून करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे तो तुम्हें मैं जेल भेजूंगा। तो संविधान क्या करता है? हमारे भारत देश में जो चोरी, डकैती, लूटपाट करता है उनको जेल भेजता है सीधा। तो वैसे ये व्यवस्था भी कहता है कि तू सच्चा परमेश्वर का पालन कर, मुझे छोड़ करके और कोई ईश्वर नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको
पढ़ के सुनाऊंगा कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। यशाया 45 का 22 में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सच्चा परमेश्वर को जानो, उसको प्रेम करो, उसकी पूजा उपासना आराधना करो। ये काल्पनिक देवी देवता, जंगली जानवरों की मूर्त, ये गाय गोबर से बनाया हुआ मूर्त, ये पत्थर लकड़ी से, बालू सीमेंट ईंट और अलग अलग धातु पदार्थ से बना हुए अलग अलग रूप रंग का मूर्त कभी ईश्वर नहीं हो सकते। ये काल्पनिक देवी देवता कभी ईश्वर नहीं हो सकते, सृष्टिकर्ता नहीं सकते। ये झूठ, फरेब, धोखा। और इसलिए ये काल्पनिक देवी देवता, ये अलग अलग जो मूर्तें आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों किस्म की जो देवी देवता की मूर्तें हैं, वो मूर्तें अंधे, गूंगे, बहरे, लुच्चा, लपंगा सब सारे के सारे मूर्त जो इंसान की कल्पना के द्वारा बनाया गया है, इंसान के हाथों के द्वारा, कारीगर के हाथों के द्वारा जो बनाया हुआ मूर्त, सब के सब मूर्त, सबके सब काल्पनिक देवी देवता, सब अंधे, गूंगे, बहरे, लुच्चा, लपंगा, अपाहिज, शारीरिक अक्षम, टोटली हैंडीकैप, टोटली डिसेबल, फिजिकली इम्पेयर्ड, फिजिकली इनवैलिड, फिजिकली चैलेंज्ड कहते उसे, टोटली अपाहिज, डिसेबल, टोटली मल्टी डिसेबल, मल्टी हैंडीकैप्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 115 का 3 से 9 तक मैं पढ़ रहा हूं। पवित्र धर्म शास्त्र मेरे हाथ में है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे मुझसे बात कर रहा है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है, मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाई हुई उनकी मूर्तें हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श कर नहीं सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उनके कंठ तो रहते हैं, कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मूर्ति पूजा करने वाले भी एक दिन परमेश्वर का श्राप दंड आएगा, वे लोग मूर्ति जैसे बन जाएंगे, अंधे, गूंगे, बहरे बन जाएंगे। विनाश ही विनाश उन लोगों के लिए, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के लिए। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हर एक इंसान का सहारा, दुख में, रोग में, संकट में प्रार्थना को सुनता है। इसलिए जब हम सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का नाम लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, मोबाइल के द्वारा भी जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं, बड़े बड़े बीमारी चंगे होते हैं, और लोगों को संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, लोगों के शरीर में भूत प्रेत जादू टोना की आत्मा दूर होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सच्चा परमेश्वर को बुलाइए, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और ये जितने भी मूर्तें हैं ना, ये सब के सब झूठ, फरेब, धोखे। ये दुनिया में जितने भी काल्पनिक देवी देवता है, ये दुनिया के लोग जो अलग अलग रूप रंग देकर के अलग अलग मूर्तें बनाए हैं, अलग अलग देवी देवता बनाए, ये सब के सब झूठ, पाखंड और सबके सब अज्ञानता, मूर्खता है। ये अज्ञानता, मूर्खता, पाखंड के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये सारे के सारे मूर्तें आंखें देख नहीं सकते, आपके जैसा मेरे जैसा सुन नहीं सकते, आपके जैसा मेरे जैसा बोल नहीं सकते, मीठी मीठी आवाज बोल नहीं सकते, जैसे आज मैं मीठी मीठी आवाज से मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जैसा मीठी मीठी आवाज बोल नहीं सकते, आपके जैसे दोनों हाथ तो उन लोग के पास है। और बहुत सारे देवी देवता और काल्पनिक देवी देवताओं को 15-20 हाथ लेकर के भी कभी खा सकते हैं। उनके सामने कितना लड्डू, केला, फल मूल चढ़ने से क्या खा सकते हैं? 15-20 हाथ रहने से क्या होगा? खा सकते हैं? नहीं, वो सब डेड बॉडी है, डेड बॉडी। इसलिए उन सारे काल्पनिक देवी देवताओं को हमारा परमेश्वर कहता है कि वे सारे के सारे काल्पनिक देवी देवता अंधे, गूंगे, बहरे, अपाहिज, शारीरिक अक्षम, टोटली विकलांग, टोटली विकलांग, और वे सबके सब डेड बॉडी की तरह, डेड बॉडी है, जिंदा लाश, मुर्दे, पत्थर, टोटली पत्थर, मिट्टी का, गाय गोबर से बनाया हुआ, लकड़ी से, धूल मिट्टी से बनाया हुआ,
अलग अलग धातु पदार्थ से बनाया हुआ टोटली यस निर्जीव वस्तु है। वस्तु के सामने आप कितने भी गिड़गिड़ाओ, कितने भी चिल्लाओ, इसलिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए आज दुनिया में रोग, संकट, बीमारी, महामारी बढ़ रहा है। दुनिया में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, परिवार में शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, माँ बाप अलग हो रहे हैं, बच्चे लोग अलग हो रहे हैं, बच्चे लोग माँ बाप को धोखा देते, बच्चे लोग माँ बाप को मार देते, माँ बाप बच्चे लोग को मार देते। ये दुनिया में ये सब हो रहा है ना। बेटा बाप को मार देता है, बेटा माँ को मार देता है, बेटी माँ को मार देती है, पिता अपने बच्चों को मार देता है, बच्चों को छोड़ के चला जाता है, अपने पत्नी को छोड़ के चला जाता है, पत्नी बस अपने पति रहते हुए भी पराया मर्द के साथ घूमती है, व्यभिचार करती है। पति भी पत्नी रहते हुए भी पराया औरत के साथ घूमता है, व्यभिचार करता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है और अलग अलग नशीली पदार्थ खाता है और आके अपने बीवियों को मारता है, गाली देता है, माँ बाप को गाली देता है। ये कारण क्या? कारण है मूर्ति पूजा करने से इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मूर्ति पूजा छोड़ो, सच्चा परमेश्वर के पास आओ, अपने पापों को स्वीकार करो, अपने गलती को स्वीकार करो, मानो कि सच्चा परमेश्वर एक तो है, वो पवित्र है। मूर्ति पूजा छोड़ो, कोई भी मूर्ति क्यों ना हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट, जो भी क्यों ना हो, मूर्ति पूजा करोगे तो कभी आशीष नहीं मिलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी को भी, वंश को भी, अपने बच्चों के भविष्य भी खराब हो जाएगा, आपके बच्चे भी गंदी रास्ते में जाएंगे। इसलिए मूर्ति पूजा छोड़ो, सच्चा परमेश्वर को अपनाओ। सच्चा परमेश्वर के बारे में अधिक जानकारी के लिए पवित्र बाइबल पढ़ो, हमारे साथ कांटेक्ट करो। अगर ये काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में और भी सच को जानना है तो हमसे कॉल करो। हमारा फोन नंबर 8754054789 8754054789 और एक नंबर 9677486631। धन्यवाद, नमस्ते।